इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 1 करेंगे, स्क्वायर एंड ए क्यूब। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। तो स्क्वायर क्या होता है? देखिए, स्क्वायर जो टर्म वो कहीं ना कहीं आप शेप से रिलेटेड सुने होंगे, ठीक है, कि एक स्क्वायर एक ऐसा शेप है जिसका चारों साइड इक्वल होता है, ठीक है, जिसका 4 साइड्स इक्वल हो, या ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड इक्वल हो, उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ से हमें थोड़ा समझना होगा कि स्क्वायर क्या है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर से पहले मैं बताता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ये होता है साइड इनटू साइड, दैट इज साइड के पावर में ये हम लिखते हैं स्क्वायर। तो हम इसी पावर को स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है। साइड के पावर में 2 है जिसको हम लोग साइड स्क्वायर बोलते हैं। तो चलिए हम स्क्वायर का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। नाउ डेफिनेशन क्या है? A number that can be expressed as a product of a number with itself is called a square number or simply square। तो यहाँ पर ये बोल रहा है अगर कोई नंबर है उसको हम लोग प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो अगर कोई नंबर है उसको खुद से हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमें नंबर मिलेगा उसी को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो या स्क्वायर नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1 इंटू 1, तो ये हमारा वैल्यू 1 आता है, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना है? 1। सिमिलरली 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 दैट इज 4। 3 स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3 दैट इज 9। 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 इट इज 16 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी नंबर्स को हम लोग स्क्वायर, जैसे 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर होगा 4, सिमिलरली 10 का स्क्वायर हो गया हमारा सिंपल 100। सिमिलरली हम लिखते हैं 11 का स्क्वायर हो गया हमारा 121, दैट इज 11 इंटू 11 इट इज 121, ठीक है। तो इन जनरल हम लोग कैसे लिखते हैं स्क्वायर ऑफ एनी नंबर? एन स्क्वायर दैट इज एन इंटू एन। सिंपल यहाँ पर एन स्क्वायर दैट इज एन इंटू एन जो होता है ये हमारा कोई भी नंबर, एन क्या से एन कोई भी नेचुरल नंबर हमारा हो सकता है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल दो, जैसे n का वैल्यू मान लीजिए आप 5 है, तो 5 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 5 इंटू 5 दैट इज 25, ठीक है। तो इस तरीके से n का मतलब हो गया कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी इंटीजर। आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे कि हम -5 का अगर स्क्वायर करते हैं ना, सो इट विल बी -5 इंटू -5। तो हमने क्या पढ़ा है कि माइनस इंटू माइनस इट शुड बी प्लस, तो माइनस माइनस इंटू के हमारा प्लस आएगा। अब 5 5 25। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो किसी भी नंबर का पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे, सेम नंबर हो तो उसका वैल्यू सेम ही आता है। फॉर एग्जाम्पल -9 का स्क्वायर दैट इज -9 इंटू -9 इट इज 81। सिमिलरली 9 स्क्वायर क्या होता है हमारा? 81 होता है। तो ये पॉजिटिव 9 स्क्वायर और -9 स्क्वायर, तो ये दोनों का ही वैल्यू हमारा 81 होता है। लेकिन अगर सपोज आपका ऐसा रहा -9 होल स्क्वायर दैट इज -9, ठीक है, ये तो हमारा था -9 होल स्क्वायर दैट इज माइनस जो है वो स्क्वायर के अंडर में, और यहाँ पर माइनस अलग से और 9 स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर का माइनस रहेगा, क्योंकि ये जो माइनस है हमारे बाहर है, 9 से स्क्वायर के बाहर है, तो ये 9 इंटू 9 हो जाएगा सिंपल 81, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और नंबर दिए फ्रैक्शन नंबर, जैसे आप देख सकते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मान लीजिए आपके पास 4/7 है होल स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 4/7 इंटू 4/7 दैट इज ये 4 और जो 4 आपको ये दोनों 4 दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो इट इज आएगा 16, और 7 इंटू 7 दैट इज 49। तो सिंपल आप देखें 4 का स्क्वायर होता है तो हमारा 16 आ गया, और 7 का स्क्वायर हो गया 49 आ गया। तो सिंपल हम इसको 4/7 होल स्क्वायर का मतलब ऐसे भी लिखते हैं कि इट इज़ 4 स्क्वायर बाई 7 स्क्वायर दैट इज 16 बाई हमारा 49। सिमिलर डेसिमल में हमें वैल्यू दिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए 1.4 का स्क्वायर, सो हम 1.4 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 1/4 इंटू 1.4, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 1.96। अगर आपको 14 का स्क्वायर पता है तो आप 1.4 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हमें पता है जैसे 0.25 इंटू हम जब 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा? ये सिंपल 1000 आएगा। तो 1000 आ गया। अब डेसिमल के बाद यहाँ पर कितना डिजिट है? 1 2, तो
तो हम यहाँ पीछे से 2 डिजिट का आगे डेसिमल डाल देंगे, तो यहाँ पर आंसर कितना है, तो 10, सो हमारा 10 आ गया। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हुआ, 1.4 इंटू 1.4, अगर 14 का स्क्वायर को पता है तो ये 196 होता है। यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल का 1 डिजिट है, तो टोटल 2 डिजिट है, तो यहाँ पर सिंपल 2 डिजिट का आगे डेसिमल डाल दीजिए, जैसे 6 और 9, तो यहाँ पर आ जाए 1.96। सिमिलर मान लीजिए आपको यहाँ पर मान लीजिए 15 1.5 का स्क्वायर निकालना है, तो 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225, तो क्योंकि यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल 1 डिजिट है पर यहाँ स्क्वायर है, तो 2 डिजिट का आगे जैसे 5 और 2 के आगे यहाँ पर डेसिमल आप डाल दीजिए। अब आगे हम कुछ देखेंगे पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 1 का स्क्वायर हमारा पता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड सो ऑन। तो आपको यहाँ तक 22 का स्क्वायर दिया हुआ है, आपको एटलीस्ट 30 स्क्वायर तक वैल्यू बाय हार्ट करना है, जो कि आपको बाद में कैलकुलेशन में थोड़ा हेल्प करेगा। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर है तो इसके यूनिट डिजिट में 1 है। सिमिलरली 11 का स्क्वायर में लास्ट वैल्यू जो है हमारा, यहाँ पर लास्ट वैल्यू हमें दिख रहा है सिंपल 1 है, तो 1 है, तो जब इसका 11 to 11 किया तो लास्ट यूनिट डिजिट 1 है। सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए 21 लास्ट डिजिट यहाँ 1 का स्क्वायर में है, तो इसका लास्ट यूनिट डिजिट भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। सिमिलरली यहाँ 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो 12 का स्क्वायर में लास्ट में 2 दिख रहा होगा वो डिजिट में यूनिट डिजिट, तो ये 2 का स्क्वायर लास्ट में यहाँ पर क्या आ रहा है 4। यहाँ सिमिलर 2 का स्क्वायर क्या आ रहा है, हमारे यहाँ भी 4 आ रहा है। सिमिलर 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो यहाँ 13 का स्क्वायर में भी देखिए लास्ट में 3 है, तो यूनिट डिजिट कितना है 9। तो यहाँ सिंपल अगर हम 23 का स्क्वायर निकालें जो हमारा होता है 529, तो यहाँ भी 9 आ रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 4 के लास्ट में 6 है, 4 के यहाँ भी लास्ट में 6 है। तो यहाँ से आप कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नंबर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 6 7 8 9 10 इनका जो स्क्वायर है, इनका यूनिट प्लेस में क्या कर रहा है, देखिए यूनिट प्लेस में 1 वैल्यू आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 1 वैल्यू आ रहा है। यहाँ 4 आ रहा है तो हम 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ 9 आ रहा है तो हम 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 6 भी आ रहा है तो हम 6 भी लिख सकते हैं। यहाँ 5 आ रहा है तो हम 5 भी लिख रहे हैं। तो 6 फिर आ रहा है तो 6 तो आ ही रहा है, तो 6 तो मैंने पहले लिख लिया। यहाँ पर 9 भी पहले लिख लिया, 4 भी पहले लिख लिया, 1 भी पहले लिख लिया। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी स्क्वायर करते हैं अगर एक 0 है तो वो डबल अप हो जाएगा, तो 0 हो जाता है। यहाँ डबल जीरोस भी आ रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 का स्क्वायर है, तो 1000 का स्क्वायर में 1 आएगा और यहाँ पर जीरोस कितने हैं, 3 है, तो ये डबल अप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 के 6 हो जाएंगे, मतलब 3 जीरोस हैं, ये 6 जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6, सिंपल ये रूल है। तो अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कुछ नंबर मिसिंग है, जैसे किसी भी यहाँ पर जो नंबर का स्क्वायर किया गया इनके वैल्यूज़ में लास्ट में कहीं भी 2 आपको नहीं दिख रहा होगा, 3 आपको नहीं दिख रहा होगा, 7 आपको नहीं दिख रहा होगा, 8 आपको नहीं दिख रहा होगा। ये 4 नंबर आपको विजिबल नहीं होगा। और साथ में यहाँ पर और क्या विजिबल नहीं होगा कि यहाँ पर सिंगल जीरोस आपको नहीं दिख रहा होगा। सिंगल जीरोस, एक सिंगल जीरोस नहीं है, या तो ठीक है स्क्वायर करने के बाद जो 10 स्क्वायर है यहाँ डबल जीरो हो जा रहे हैं। अगर आप 100 का स्क्वायर करेंगे तो भी यहाँ पर 4 जीरोस होंगे, मतलब इवन नंबर ऑफ जीरोस दिखेंगे। सिंगल जीरोस आपको लास्ट में यहाँ पर कहीं भी आपको लास्ट में सिंगल डिजिट जीरो आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर एक पैटर्न है और इसी के बेस में हमारे बाद में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। यहाँ बुक में आपको यही बोला है, स्टडी द स्क्वायर इन द टेबल अबव, व्हाट आर द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेसेस ऑफ दिस नंबर, ऑल दिस नंबर्स एंड विद 0 1 4 5 6 और 9, बट नन ऑफ द एंड विद 2 3 7 8। तो 2 3 7 8 से कभी भी एंड नहीं करते परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। देखिए पेज नंबर 5 में जाएंगे तो आपको यहाँ क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। बोला 38 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस में क्या डिजिट आएगा। तो आपको पता है 8 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 64, तो लास्ट में क्या आएगा यहाँ पर सिंपल 4, तो इसमें नहीं आएगा। 34 का स्क्वायर, तो 34 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 16, तो लास्ट में 6 आएगा, तो ये एक हमारा आंसर हो गया, ये इसमें आएगा। 46 का स्क्वायर, तो यहाँ 6 का स्क्वायर करें सिर्फ लास्ट में हमारा यूनिट प्लेस में क्या आएगा 6 का स्क्वायर 36, तो लास्ट में 6 आएगा, तो ये भी आएगा। इसमें भी लास्ट में 6 है तो इसमें भी आएगा। इसमें 74 है तो 4 के लास्ट में 16 होता है, 4 का स्क्वायर करने पर 16 आता है, लास्ट का डिजिट क्या है हमारा 6 है, तो इसमें भी आएगा। और 82 का स्क्वायर, तो 82, तो 2 का स्क्वायर करने पर क्या आता है लास्ट में 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा लास्ट के यूनिट प्लेस में 6 डिजिट इन चारों में आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा दूसरा जो पैटर्न पढ़ना है वो है परफेक्ट स्क्वायर एंड द ऑड नंबर। मतलब परफेक्ट स्क्वायर जो वैल्यूज़ हैं जो हमने थोड़ा पढ़ा है, ठीक है, उन और ऑड नंबर के बीच में क्या रिलेशन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ 1 का 1 आ रहा है, देखिए 1 + 3 ये कितना है 4, 1 + 3 + 5 इट इज़ 9, 1 + 3 + 5 + 7 इट इज़ 16, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 is 25. Similarly 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 is 36. यहाँ पर अगर ये ऑड नंबर देखें, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, तो ये एक के बाद एक जो ऑड नंबर है, यहाँ पर कोई भी नंबर स्किप नहीं हो रहा ऑड नंबर, ठीक है। इवन नंबर स्किप है बट ऑड नंबर स्किप नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसके बाद अगर 11 लिख दीजिए तो ये कंसेक्यूटिव नहीं रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 और 11 के बीच में 9 का मिसिंग है। तो कंसेक्यूटिव मतलब हर एक ऑड नंबर का होना। तो देखिए यहाँ पर कितना ऑड नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो 1 का स्क्वायर करिए, इट इज़ 1। एक ऑड नंबर है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 और 3 दो ऑड नंबर है, तो दो ऑड नंबर मतलब इस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4। सिमिलरली यहाँ पर कितना ऑड नंबर है, आप देखिए 1 + 3 + 5 देयर इज 3 ऑड नंबर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, जो कि यहाँ आ रहा है। सिमिलरली 4 ऑड नंबर है, 4 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 16, जो कि यहाँ पर आ रहा है। वहीं पर 5 ऑड नंबर है, यहाँ पर 1 3 5 7 9 ऑल आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, यहाँ पर कोई भी ऑड नंबर मिसिंग नहीं है। तो यहाँ 5 ऑड नंबर्स है, तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 आ गया। यहाँ पर 1 3 6 5 7 9 11 6 ऑड नंबर है, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि हम जितना कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ऐड करेंगे उतने नंबर को अगर स्क्वायर कर दे तो हमारा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। मतलब सम करने पर कितना है, इनको प्लस करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका से क्वेश्चन है, आपके पास 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। अब कोई पूछे इसको बताइए फाइनल रिजल्ट क्या होता है, आप उसे ऐड करने का जरूरत नहीं, आप सिर्फ काउंट करिए ऑड नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 ऑड नंबर, तो 11 का स्क्वायर कर दिए, दैट इज 121। तो दैट मीन्स हम इन सब ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 121। सिंपल हम ऑड नंबर को ऐड करके, ठीक है, हम वैल्यू निकाल सकते हैं, या आइदर सिंपल कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर कितने हैं हम उसे काउंट कर लेते हैं और उसी नंबर का स्क्वायर कर दें तो 121 हमारा आंसर आ जाएगा। मान लीजिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द सम ऑफ 15 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, सम 15 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का प्लस करने से क्या आंसर आएगा। तो 15 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोला तो 15 का सिंपल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि आपको पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ 15 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो फर्स्ट 15 जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है उनको प्लस करने पे क्या बोलेगा। तो सिंपल हमने अभी यहाँ पर जो ट्रिक सीखा है, जो पैटर्न सीखा है, उससे 15 स्क्वायर कितना होगा 225। तो आंसर पूछ रहे हैं सिंपल 225 इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर अब एक यहाँ पर आपको मेथड दिया हुआ है कि किसी भी नंबर, अगर कोई नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका 36 एक नंबर है, ठीक है, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो ये सब्ट्रैक्टिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, हम कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट वेदर ए नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, तो यहाँ से पढ़ेंगे सिंपल 36। अब पहला ऑड नंबर क्या आता है 1, तो 36 - 1 करना है, आपको आएगा 35। फिर नेक्स्ट 35 को नेक्स्ट ऑड नंबर जो होता है 3, उसको माइनस करते आएगा आपका 32। नेक्स्ट ऑड नंबर 3 का होता है 5, इसको आप माइनस करेंगे तो आपका सिंपल आएगा 27। तो सिमिलरली 27 माइनस नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 7 5 के बाद, तो इसको माइनस करेंगे 20। फिर नेक्स्ट 20 माइनस हम करेंगे 9, तो 9 माइनस करने पर आएगा 11। नेक्स्ट 11 माइनस नेक्स्ट 11 तो कौन सा ऑड नंबर था 11, इट इज 0। अगर लास्ट में आपका रिमाइंडर ये 0 बचता है, ये 0 आ जाता है, तो जो नंबर को आपने इनिशियल लिया था वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन अगर वो 0 नहीं रहता, यहाँ पर मान लीजिए 0 के अलावा 1 आया था या -3 कुछ भी आया था 0 के अलावा, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला व्हाट इज द nth ऑड नंबर। अगर आपको पूछ ले क्वेश्चन में कि 125th ऑड नंबर क्या है, वो हम कैसे निकालेंगे। तो इसका सिंपल एक मेथड है 125th ऑड नंबर निकालने का, जो कि यहाँ पर द nth ऑड नंबर इज 2n - 1। मतलब
आपको इसको n मान लेना है और आपका फॉर्मूला है 2n-1 ऑड नंबर निकालने का कि 125 ऑड नंबर क्या है, मतलब देखिए 1 3 5 7 9 11, जैसे देखिए फर्स्ट ऑड नंबर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ है, ये सिक्स। कोई पूछता है आपको सिक्स ऑड नंबर क्या, आप बोल रहे हैं सिंपल 11, लेकिन 125 ऑड नंबर बोले तो ये निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ये सिंपल इस तरीके मेथड से, तो हमें इसके लिए फॉर्मूला दिया गया दैट इज 2n-1। सिंपल 2 इंटू n क्या है 125, जिसका भी आप जिस भी प्लेस का आपका ऑड नंबर निकालना है। सो 2 इंटू 125-1 इट शुड बी 250-1, तो ये हम इसको माइनस करेंगे तो ये अगर 249, दैट मीन्स 125 ऑड नंबर जो है वो हमारा है 249। तो इस तरीके से हम किसी भी पोजीशन के ऑड नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है। स्क्वायर रूट जनरली आपको ये साइन देखने को कभी ना कभी मिला होगा, ठीक है, नहीं मिला तो आप देख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर कैसे बोलते हैं, एक्स के पावर में कुछ है जैसे 2 तो इसको हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये है, इस सिंबल को हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो एक्स टू द पावर, अगर पावर में सॉरी ये एक्स स्क्वायर रूट है, ठीक है। पावर में जब लिखते हैं तो अभी तो आपको जानने की जरूरत नहीं, मतलब फ्यूचर में आप जब आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा एक्स के पावर में हाफ का मतलब भी होता है स्क्वायर रूट ही होता है। तो स्क्वायर रूट क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि 4 का स्क्वायर 36 है, तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि 36 का स्क्वायर रूट क्या है, 36 किसका स्क्वायर है, 36 सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ 16 लिखना था। 4 का स्क्वायर 16 है, तो क्वेश्चन पूछा जाए 16 किसका स्क्वायर है, या व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16, दैट मीन्स 16 किसका स्क्वायर है, दैट इज 4, जिसका स्क्वायर है वही हमें आंसर लिखना है। या तो इसको आप ऐसे भी समझते हैं कि 16 का मतलब होता है 4 स्क्वायर, तो 4 ये यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये हमारा सिंपल 4 आएगा। लेकिन इसके अलावा और एक चीज़ भी याद रखना है कि जो 16 है हमने देखा है ये -4 का भी स्क्वायर होता है, सो इसका आंसर -4 स्क्वायर का भी होगा। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ -4 आंसर भी आएगा। दैट मीन्स 16 दो नंबर का स्क्वायर है, एक तो 4 एक तो -4। इसलिए कभी भी जैसे हमें निकालना होता है, मान लीजिए 16 का स्क्वायर रूट क्या है, तो हम लिखते हैं +-4, दैट इज 16 + 4 का भी स्क्वायर है और 16 -4 का भी स्क्वायर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 में आपका एक फिगर इट आउट दिया है, इसको सॉल्व करना है। अब पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये श्योरिटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो हमने कुछ पैटर्न देखा था कि परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट में 2, 3, 7 और 8 वैल्यूज नहीं आते हैं। तो यहाँ मतलब जिस नंबर में लास्ट डिजिट दैट मीन्स यूनिट डिजिट ये हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए पहले वाले में लास्ट में 2 है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें 8 है तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें 7 है तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पर यहाँ पर 9 है तो इसके बारे में ये मे भी हो भी सकता है परफेक्ट स्क्वायर, नहीं भी हो सकता है। बट क्वेश्चन हमें ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में हमें पूछा है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमारा आंसर 1, रोमन नंबर 2 एंड रोमन नंबर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन अमंग 64 स्क्वायर 108 स्क्वायर 292 स्क्वायर 36 स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4। तो ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके हैं। हमें बस देखना 64 का स्क्वायर देर इज लास्ट में 4 स्क्वायर है, इसका लास्ट वैल्यू क्या था 4 का स्क्वायर 16 तो इसका 6 आएगा, तो इसमें तो 4 नहीं है। सिमिलरली 8 का स्क्वायर आपको देखना है 108 स्क्वायर में, इसमें इसी लास्ट का डिजिट देखिए 8 स्क्वायर जो क्या आता है 64 था, इसका डिजिट में लास्ट जो आता है 4 आता है, तो ये एक आंसर हमारा होगा। और दूसरा क्या है 292 का स्क्वायर लास्ट में यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 4, ये भी आंसर होगा। और यहाँ पर 36 आप देख सकते हैं 36 के लास्ट डिजिट क्या है 6 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 तो लास्ट में 6 आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 108 स्क्वायर, हमारा जो आंसर होगा 108 स्क्वायर एंड 292 स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4, तो लास्ट डिजिट का 4 हो गया, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन 2 हो गया, ठीक है। अब सोल्यूशन हम 3 करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन है कि 125 का स्क्वायर आपको दिया हुआ है, देयर इज 125 का स्क्वायर आपको दिया हुआ है,
15625 और पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। ठीक है, 126 का स्क्वायर क्या होगा ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, अब ये तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, पर यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखना है। जो ऑप्शन दिया हुआ है ना वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आपको इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक रूल हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था 1 + 3 + 5 + 7 जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर थे इनको प्लस करने से कुछ वैल्यू आ रहा था। जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर, ये 1 2 3 4 4 नंबर है, 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर हमारा 16 आ रहा था। तो यहाँ 125 का स्क्वायर है। 125 स्क्वायर का मतलब क्या है? 125 स्क्वायर का मतलब है ऐसे हमारे, ठीक है, इतने सारे वैल्यू यहाँ पर 125 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर 125 वैल्यूज़ हैं और लास्ट में 15625 आ रहे हैं। तो 126 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 126 का स्क्वायर का मतलब है सिंपल 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे करके हमें 126 ऑड नंबर तक पहुंचना होगा, फिर उसको स्क्वायर करें तो वही आंसर आएगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लोग सिंपल निकालना होगा कि हम इसको लिखते हैं 125 का स्क्वायर प्लस 126 ऑड नंबर। तो 126 ऑड नंबर निकाल लेते हैं, तो ये 125 हो गया स्क्वायर। ठीक है, 126 ऑड नंबर मैंने बताया था, फॉर्मूला क्या था किसी भी ऑड नंबर निकाला 2n - 1। अभी थोड़ा देर पहले आपको बोला था, तो 2n का वैल्यू क्या है? 126, तो 126 - 1, तो इट शुड बी 252 - 1, तो यहाँ पर आएगा हमारा 251। तो ये हमारा हो गया 126 ऑड नंबर। ठीक है, 251, तो यहाँ पर हम डालेंगे 251 और 125 का स्क्वायर कितना है? 15625 + 251। तो इस पैटर्न में हमें आंसर दिया, तो इस हिसाब से हमें आंसर निकाला, तो इस हिसाब से हमारा आंसर रोमन नंबर 4 जाएगा। इसके अलावा भी इसमें एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आप। जब भी आपको किसी एक नंबर का स्क्वायर दिया और उसका ठीक कंसेक्यूटिव नंबर का नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर निकालना है, जैसे यहाँ पर 125 स्क्वायर और हमें 126 का स्क्वायर निकालना, तो हमने क्योंकि यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर निकालना था तो इजीली हम निकाल लें। ठीक है, अगर हमें बोला था यहाँ बोला था 128 स्क्वायर का स्क्वायर निकाले तब हमारे लिए मुश्किल होता, तब हम ये मेथड करना यहाँ मुश्किल होता। ठीक है, कर सकते थे, फिर भी हमें पहले 127 का स्क्वायर निकालना था, फिर ये कर सकते थे, बट अल्टीमेटली इस मेथड से हमें जनरली 2 कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर निकालने में आसानी होता है। या तो आपका एक फॉर्मूला होता है दैट इज a + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप सिंपल याद रखिए, इसको लिखते हैं a² + 2a + 1। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से ये है सिलेबस में, पर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये समझना थोड़ा तकलीफ हो रहा है। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है? 125 + 1 होल स्क्वायर, तो 125 + 1 126 हो जाएगा हमारा ये। तो यहाँ हो गया 125 स्क्वायर + 2 × 125 + 1। a का वैल्यू क्या है हमारा? 125, उसके कंपेयर में हम रखा है, तो 125 का स्क्वायर कितना रहेगा? 15625 + 250 + 1, सो 15625 + 251। ये भी उसी तरह से आंसर आ गया है। तो मुझे लगता है आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 इजीली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो हमें पता है एक स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, ये चारों साइड इक्वल है, तो इसका एरिया दिया हुआ है। तो सोल्यूशन हम करेंगे 4। यहाँ बोला है एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दिया हुआ है, इट इज 441 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है साइड, जैसे साइड ये होता है, तो साइड निकालना है। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर इट इज साइड होल स्क्वायर। तो आप देखिए ये भी एरिया ऑफ स्क्वायर है, ये भी एरिया स्क्वायर, तो दोनों तो इक्वल होगा। तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर, नाउ हम यहाँ लिख सकते हैं साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 441। ठीक है, 441 हम निकाल सकते हैं। तो हमें 441 किसका स्क्वायर है ये निकालना होगा। अगर आपको पता है तो आप ठीक है, नहीं पता है तो आप इसको सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करिए। तो पहले 441 देखिए, 441 प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले प्राइम नंबर को पता होना चाहिए। 2 3 5 7 then 11 13 then 17 19 23 29 31 37 41 43 47। आप इतना याद रखें तो काफ़ी है।
प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इन प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो पहले 2 से देखिए डिवाइड नहीं होगा कि लास्ट का डिजिट इसका 1 है, तो कभी भी लास्ट में ऑड नंबर हो तो 2 से डिविजिबल नहीं है ना। 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, अगर इसको चेक करना है तो उसका डिविजिबिलिटी रूल है कि इन सब नंबर को प्लस कर लीजिए, 4 + 4 + 1, ये आ गया 9। तो अगर 9 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिविजिबल है। सो 3 1 जो 3, 1 इसमें कैरी किया तो 14 बना 3। अगर आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो आप यहाँ पर सिंपल पहले इस प्रकार से डिवाइड करना सीखिए, अपना कैलकुलेशन फास्ट करिए, फिर आप डायरेक्ट ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। सो 3 1 जो 3, फिर 1 करें 14, तो 3 4 जो 12 और यहाँ गया 21, सो इट इज़ 7। अगेन ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि आप देखेंगे इनको ऐड करके देखिए 147, ठीक है 147, इनको आप ऐड करके देखिए ये 12 आएगा, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 4 जा 14 और 2 कैरी गया 27, तो 3 9 जा 27। तो हमारा ये अब 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है 49, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 से कोई भी नंबर डिविजिबल होता है तो उसका लास्ट डिजिट या तो 0 होगा तो 5 होगा। नेक्स्ट हम डिवाइड करेंगे इसको 7 से, 7 के टेबल में आता है 7 7 जा, ठीक है 47। तो हमारे पास ये वैल्यू आया। अब ये किसका स्क्वायर निकालना है, तो इन पेयर में से एक एक वैल्यू लीजिए। तो ये 3 आया, ये 7 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका है 21। दैट मीन्स 441 21 का स्क्वायर है। दैट मीन्स साइड का वैल्यू हमारा कितना आया 21 मीटर। देखिए इसमें माइनस भी वैल्यू आएगा क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि 441 दो नंबर का स्क्वायर होगा, एक तो 21 स्क्वायर का, एक वो -21 स्क्वायर। लेकिन माइनस हम साइड का लेंथ नहीं लेते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर होगा द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 21 मीटर। यहाँ पर हम -21 नेग्लेक्ट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4 9 10। देखिए हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, ठीक है, जो कि एक नंबर आएगा, मान लीजिए आपके पास एक नंबर आएगा, कुछ भी एक नंबर आएगा, ये 4 से भी डिवाइड होगा, बोल रहा है ये 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 10 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसा तो हमारे पास बहुत सारा नंबर आ सकता है, लेकिन ये बोला है स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। साथ में इसने ऐड भी किया कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। तो पहले हम 4 9 10 से डिवाइड होने वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे, अगर वो स्क्वायर नंबर हो तो ठीक, नहीं तो हम उसको स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आप 4 9 10 को फैक्टराइज करिए पहले, सोल्यूशन 5 इसको फैक्टराइज करते हैं, 4 9 10 इसको फैक्टराइज करिए। जिस तरह आप एलसीएम निकालते हैं इसको सिंपल इसको फैक्टराइज करिए। तो यहाँ पर सिंपल ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पर 4 और 10 2 से डिविजिबल है, इसलिए 2 से डिवाइड होगा। तो 2 2 जा 4, 9 डिवाइड नहीं होगा तो 9 9 रहेगा, 2 5 जा 10। अगेन यहाँ पर एक नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है जो कि है खुद 2 से डिविजिबल है 1 9 5, ठीक है। अब ये मुझे पता है ये दोनों ही को प्राइम नंबर है, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट इंटू भी कर सकते हैं, नहीं तो आप निकालिए 3 से डिवाइड करिए तो 1 3 5, अगेन 3 से डिवाइड करिए 1 1 5, अगेन 5 से, सो दिस 1 1 1। जब तक ये तीनों नंबर 1 1 ना हो जाए तब तक आपको इसको सिंपल क्या करना है, इसको फैक्टराइज करते रहना है। तो अब एलसीएम आ गया तुम्हारा, हमारा इसका एलसीएम ऑफ 4 9, एलसीएम आ गया तीनों का 4 9 एंड 10, इट इज़ 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180। अब 180 हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है, क्यों? आप ध्यान से इस पेयर को देखिए, यहाँ पर 2 2 आया, 2 3 आया, ये 5 पेयर में नहीं आया, ठीक है। स्क्वायर नंबर में ना हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी हम करते हैं ना, ये पेयर में आ जाता है। ये वैल्यूज 2 2 आएगा, 2 3 आएंगे, 2 4 आएंगे, सॉरी 2 5 आएंगे, 2 7 आएंगे, हमेशा पेयर्स में आएंगे, ठीक है। 4 5 आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पेयर्स में आएंगे, ये अकेला एक पेयर नहीं है। तो ये सिंपल है कि स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगर इस 180 के साथ मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो जो नंबर आएगा, जैसे इसमें एक 5 एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ पर एक 2 पेयर में, ये भी 3 पेयर में, बस 5 ये पेयर में नहीं, इसको पेयर कर दें तो जो नंबर आएगा वो हमारा स्क्वायर नंबर होगा, और साथ में ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा जो 4 9 और 10 तीनों से डिविजिबल होगा। तो हमें यही लिखना है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, देयरफॉर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज divisible by 4 9 and 10 is 180 into 5, that is
900। तो 900 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है जो ये तीनों से डिवाइड होता है और रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता है, 0 बचता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 900। अब 900 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 7 9 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं। ये कंप्लीट डिविजिबल है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आएगा। समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देखिए, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो मतलब जो हमें नंबर यहाँ दिया हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगेन मैंने पहले ही बोला है कि कोई भी स्क्वायर नंबर है तो जब उसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं ना, तो वो अल्टीमेटली उसके प्राइम नंबर्स जो आते हैं वो पेयर में आते हैं। तो चलिए इसको पहले करते हैं सोल्यूशन 6। सो हम यहाँ करेंगे 9408 को फैक्टराइज। सो 2 से डिविजिबल है, लास्ट का वैल्यू 8 है, तो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करिए तो इट इज़ 4। यहाँ से डिवाइड होगा 7 0 और हमारा बचेगा यहाँ 4। फिर अगेन यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 3 5 2। अगेन इसको 2 से डिवाइड करिए 1 1, देन ये आएगा 7 6। अगेन लास्ट में इवन नंबर 2 से डिवाइड करिए, तो 2 से डिवाइड करने पे आएगा ये 5 8 8। अगेन 2 से डिवाइड करिए तो ये आएगा 2 9 4। अगेन 2 से डिवाइड करिए, इसको आएगा 1 4 7। अब ये लास्ट में ऑड नंबर आ गया, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 147 मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला था कि 3 से डिविजिबल होता है, तो 3 से डिवाइड करिए क्योंकि इन सबको डीजे को प्लस करिए 12 आएगा, तो 3 से डिवाइड करिए 49। तो अगेन यहाँ पर 7 1 जा 7, 7 से जाएगा 7 7 जा दिस, 7 1 जा 7। तो अल्टीमेटली इसका फैक्टराइजेशन हमें निकल गया। तो हम लिख सकते हैं 9408 को हम क्या लिख सकते हैं, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। सो देयर 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 एक है और 2 7 है, यहाँ पर 7 होगा, 7 इंटू 7। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने बोला था अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा ना तो ये नंबर पेयर्स में आएंगे। तो यहाँ ये 1 पेयर, यहाँ भी एक पेयर बन रहा है, यहाँ पे 2 का एक पेयर बन रहा है, यहाँ 7 है। बस यहाँ पर 3 पेयर में नहीं बन रहे हैं। दैट मीन्स जो नंबर पेयर में नहीं बन रहा है उसको आपको पेयर अप करना है। तो मतलब इस पूरे नंबर को 9408 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। सो देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 should be multiplied to get a perfect square is 3। तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9408 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, एक सिंपल परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये आएगा हमारा 24, ये आएगा 2 और ये आएगा 28। तो 2 to 4 आएगा, सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे बोला फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, किसका, 2 8 2 2 4 का। देखिए दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने का जरूरत नहीं है, हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया था जो तो हमारा ये। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 3 है, 3 इंटू 3, क्यों, क्योंकि 3 ये भी है, अभी मैंने इंक्लूड किया 7 इंटू 7। अब इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, हो जाएगा। अब यहाँ पर पेयर बनाइए, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, यहाँ 5 पेयर। तो 2 का 3 पेयर है, 3 का पेयर। हर पेयर में से एक नंबर बाहर निकालिए, 2 निकालिए इस नंबर से, इस पेयर में से एक 2 निकालिए, इस पेयर में से एक 2 निकालिए, इस पेयर में से एक 3 निकालिए, इस पेयर में से एक 7 निकालिए और ये स्क्वायर रूट को हटा दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, जो आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल आएगा 168। तो ये हमारा 168 का स्क्वायर है। 168 का स्क्वायर करें तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। कभी कभी क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लाइड ना बोल के डिवाइडेड कि बोला था कि इसको किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अगेन यहाँ पर जो अनपेयर्ड रहेगा, जैसे ये 3 अनपेयर्ड है तो सिंपल इसको 3 से ही डिवाइड करेंगे तो ये 3 हमारा सिंपल गायब हो जाएगा, ये 3 हमारा रहेगा नहीं, ठीक है।
तब ये फिर से एक पेयर बन जाएगा और ये जो भी नंबर आएगा इसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी नंबर आएगा वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है। तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 क्या बोल रहे थे? 7 बोल रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अच्छा, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? जैसे हम छोटे से एक समझते हैं एग्जाम्पल से। आपके पास मान लीजिए 4 स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25। इनके बीच में टोटल कितने नंबर है? तो 15 का 16 का क्या? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 से 25 ज़्यादा चला लीजिए, सॉरी। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ना 17, यहाँ पर हमें लिखना है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 है। तो कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर हो गए। ठीक है, तो 8 नंबर। तो इनके बीच में कितने स्क्वायर नंबर से? 8 है। तो ये 4 का डबल है। ठीक है, तो जो पहला छोटा नंबर होता है, ठीक है, उसका डबल है। और ये हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में ही निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हो गया 2n। और n क्या होगा? तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, जो इसमें सबसे छोटा होगा वो होगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है 7 का रोमन नंबर 16 एंड 17 के बीच में कितने नंबर लाइज करते हैं? तो 16 और 17 के बीच में करते हैं तो 2 × 16 कर दीजिए, आपका आंसर क्या? 32 नंबर। इन दोनों का स्क्वायर करने पर इनके बीच में इतने सारे नंबर हैं जो लाई करते हैं। सिमिलरली सेकंड वाला भी आप निकाल सकते हैं कि 99 एंड 100 के बीच में कितने नंबर लाइज करते हैं। सिंपल, अगेन सबसे छोटा, इसमें दोनों में छोटा 99 है और कंसीडरेड नंबर है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए 2n, दैट इज 2 × 99। n क्या होगा? तो छोटा वाला वैल्यू है, तो इट इज 198। तो इस तरीके से आप ये आंसर भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या लिखा हुआ है इसमें? इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल अप द मिसिंग नंबर। तो आप देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। तो पहला एक नंबर देखिए समझ में, दूसरा देखिए 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 × 3 6 आता है और नेक्स्ट नंबर 7 आता है। तो यहाँ भी देखिए 1 × 2 2 आ रहा है, नेक्स्ट नंबर से बड़ा है इक्वल के बाद। तो यहाँ 3 × 4 12 आना चाहिए, तो यहाँ 12 आ रहा है और इससे बड़ा है। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ 4 × 5 इट इज़ 20। तो 20 का बड़ा इक्वल में आना चाहिए, तो यहाँ क्या होना चाहिए? सिंपल 21 का स्क्वायर। सिमिलर यहाँ 9 × 10 क्या होना चाहिए? यहाँ 90 का स्क्वायर और यहाँ से 90 से बड़ा एक 91 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, सिंपल था, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 9 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टाइनी बॉक्स स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ द नंबर। अब इसमें जो छोटे बॉक्स दिख रहे होंगे आपको, 1 2 इस करके, ये कितने हैं ये आपको सब मिल के बताना है। तो एक में कितना हम देख लेते हैं टोटल। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो मैं अगेन इसमें काउंट करता हूँ, ठीक है। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, ठीक है, सॉरी 5 है। तो यहाँ 5 इधर है और इस तरफ कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो एक स्क्वायर बन रहा है। तो स्क्वायर का हमें पता है 5 × 5 कितना होगा? इट इज़ 25। तो एक बॉक्स में 25 है। तो यहाँ पर टोटल कितने बॉक्स है वो काउंट करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरफ 9 बॉक्स है। अब इस तरफ कितना लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 × 9, ठीक है, ये हमारा हो गया 81। सो यहाँ पर 1 बॉक्स कंटेन, ठीक है, कंटेन 25 स्मॉल टाइनी स्क्वायर्स, ठीक है। और 81 क्या है? दे आर टोटल 81 बॉक्सेस। तो टोटल टाइनी स्क्वायर कितना होगा? सो देयरफॉर टोटल टाइनी स्क्वायर। अब सब मिला के 81 ये बड़े बड़े बॉक्सेस हैं और छोटे छोटे बॉक्सेस 25 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 25 × 81। तो जो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर। सो हमारे मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2025। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोला निकालने के लिए, राइट इस प्राइम फैक्टरेशन। प्राइम फैक्टरेशन के लिए आपको इसको सिंपल 2025 को पहले 5 से डिवाइड करिए, या पहले 3 से भी डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड करिए। 3 से डिवाइड होगा, इट इज 6 7 5। अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 1 एंड देन सॉरी इट इज 2 2 5। अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है तो इट इज 8, सॉरी इट इज 75 होना चाहिए, 7 जगह 7 5 75। अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहा है सो इट शुड बी 25। अगेन ये 5 से डिवाइड 5 5 5। तो इसका प्राइम फैक्टरेशन क्या हो गया? हम लिख सकते हैं 2025
इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये हमारा हो गया इसका टाइम फैक्टराइजेशन। तो इस तरीके से फर्स्ट फिगर आउट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्यूब में जाते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज क्यूब नंबर। तो क्यूब क्या है, देखो ज्योमेट्री में हमने क्यूब जैसे एक बॉक्स होता है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हो, ऐसा कोई बॉक्स जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हो तो उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। जैसे ये मान लीजिए इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेथ हो गया और ये इसका हाइट, अगर इन तीनों का वैल्यू सेम हो तो उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। तो सिमिलरली नंबर में क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं 2 टू द पावर 3, ये जो 3 है इज 2 क्यूब, इसको पावर में 3 इसको दैट मीन्स 2 को 3 बार खुद ही से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। सिमिलरली 4 का क्यूब दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64। ये होता है हमारा क्यूब। जैसे स्क्वायर में पावर में 2 होता है तो 2 बार ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब में पावर में 3 होता है हम सिर्फ 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली ऐसे हमारे पास बहुत सारे परफेक्ट क्यूब्स हैं, हमें यहाँ क्यूब में भी कुछ पैटर्न समझना होगा। अब यहाँ पर इस टेबल में 1 से लेके 20 तक का क्यूब दिया है, आप हो सके तो कोशिश करें सीखने का, ठीक है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 27, 64, 125 इस प्रकार दिया। तो आप ध्यान से देखिए कि 1 का क्यूब लास्ट में 1 डिजिट है, यहाँ पर 11 का क्यूब लास्ट डिजिट क्या बच रहा है 1। 2 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में डिजिट 8 आ रहा है। वैसे 12 का क्यूब जो कि 2 यहाँ पर क्यूब लास्ट में आ रहा है तो यहाँ भी 8 आ रहा है। 3 का क्यूब में यहाँ पर 7 आ रहा है और यहाँ पर 13 का क्यूब में देखिए यहाँ 7 आ रहा है। तो स्पेसिफिकली हर किसी में 4 का क्यूब करेंगे तो 64, तो लास्ट में 4 आ रहा है। 14 का क्यूब करेंगे लास्ट में 4 आ रहा है। 5 का क्यूब करेंगे हमें लास्ट में 5 भी आएगा। ओके सॉरी, यहाँ पर गलती से मैंने दोबारा 14 का ही क्यूब लिख दिया, इसको मैं ठीक करता हूँ, ठीक है। तो हमारा 15 का क्यूब होता है 3, 3, 7, 5 और 16 का क्यूब होता है हमारा 4096। हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर 5 आ रहा है लास्ट में, 15 का क्यूब, सिमिलर 16 का 6 आ रहा है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली देंगे तो किसी भी लास्ट डिजिट में 1 एक ही बार आ रहा है, वो भी 1 के क्यूब में। मतलब 21 का भी अगर क्यूब करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट सिंपल 1 ही आएगा और किसी नंबर में नहीं आएगा। सिमिलरली मान लीजिए 42 का क्यूब कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट जो आएगा हमारा यहाँ पर 2 का क्यूब लास्ट में क्या आता है 8 आता है, तो लास्ट डिजिट हमारा 8 ही आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 1 भी है, आपके पास 1 भी है लास्ट डिजिट में, 8 भी है, 7 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 9 भी है। और यहाँ पर देखिए जो हमारा सिंगल जीरो ट्रिपल बन रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका 200 क्यूब है तो इसमें जो जीरो आएगा 8 आने के बाद, ठीक है, ये 3 गुना हो जाएगा, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जीरोस भी हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0, इसमें सारे डिजिट लास्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देख के समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक टैक्सी कैब नंबर क्या बताया गया है जो कि क्यूब से रिलेटेड है। तो यहाँ पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि हमारे जो ग्रेट मैथमेटिशियन है देयर इज रामानुजन सर जी, ठीक है, उनके बारे में। और जब वो हार्डी सर के साथ काम करते थे तो वहाँ का एक इंसिडेंट बताया गया कि जब रामानुज जी का हेल्थ ठीक नहीं था तो एक दिन हार्डी सर उनसे मिलने आए, ठीक है, हॉस्पिटल में। तो जिस टैक्सी में आए थे उस टैक्सी का नंबर कुछ 1729 था और जो हार्डी सर बोल रहे थे कि ये नंबर काफ़ी डल है, लेकिन रामानुजन सर ने बोला नहीं, इंस्टेंटली उन्होंने ये बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक डल नंबर नहीं है, स्पेसिफिकली उन्होंने यहाँ पर कुछ बताया है, ठीक है। और वहीं से इस नंबर का नाम पड़ गया टैक्सी कैब नंबर, ठीक है। टैक्सी कैब नंबर। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वे। देखिए 1729 को हम लोग ये क्यूब 2 क्यूब, 2 अलग क्यूब है, 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब ये आ रहा है। सिमिलरली 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब भी यही आता है। तो 2 अलग अलग डिफरेंट पेयर्स क्यूब का बना सकते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है। तो एग्जाम के लिए आप बस ये बाहर करके रख सकते हैं, ठीक है। वैसे इसका ऐसा कुछ क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, परफेक्ट क्यूब्स एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो यहाँ पर स्क्वायर नंबर से थोड़ा डिफरेंट है, जो हमने वहाँ पर एक कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 1 जो पहला वैल्यू है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर में 1, तो 1 का क्यूब करने पे 1 ही आता है। नेक्स्ट 1 को छोड़ के जो नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव नंबर है दैट इज 3 and 5, इनको प्लस करके 8 आता है। तो और 2 का क्यूब भी हमें मालूम है 8 ही आता है। नेक्स्ट 5 के बाद
जो नंबर से छोड़ दीजिए आप, फिर कंसेक्यूटिव 3 नंबर लीजिए 7, 9 और 11। इनको मतलब 27 आता है, 27 3 का क्यूब होता है। सिमिलरली 11 के बाद जो नंबर्स है, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर, उसमें 4 लीजिए, 1 2 3 4, उनको बस 64 होता है। तो सोन ऐसे कुछ हमारा नंबर है। तो यहाँ पर भी सिमिलरली अगर नंबर आपको दिया हुआ, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, इट इज़ 10 क्यूब। इट शुड बी हमारा कितना होना चाहिए, 1000 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने स्क्वायर रूट देखा था, वैसे ही हमारे यहाँ पर क्या क्यूब रूट। तो स्क्वायर रूट में हम ऐसे लिखते हैं स्क्वायर, इसमें यहाँ पर एक्चुअली 2 होता है बट हम लिखते नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है। लेकिन क्यूब रूट जब भी लिखते हैं ना, किसी नंबर का आपका क्यूब निकालना है, तो उसके आगे जरूर यहाँ पर 3 लिखना जरूरी है। दैट मीन्स ये समझाता है दिस इज क्यूब रूट। जैसे 64 लिखें और यहाँ पर क्यूब रूट लिखें, तो 64 किसका क्यूब है आपको ये सोचना है। 64 4 का क्यूब है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 4। ठीक है, जैसे स्क्वायर में हमने एक चीज़ देखा था, दैट इज 4 का क्यूब 64 होता है। हमने स्क्वायर में तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 का भी स्क्वायर 16 होता है। पर ऐसे क्यूब में नहीं था। क्यूब में क्या होता है, 4 का क्यूब 64 होगा, 4 का जो हमारा क्यूब होगा वो -64 का। तो इसमें ये दोनों सिमिलर नहीं है जैसे कि स्क्वायर में था। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस डिफरेंट नंबर। तो मैं इनमें से एक करता हूँ, आपके लिए रोमन नंबर थी, बाकी आप कर लीजिएगा। तो क्यूब रूट निकालना है, तो इसको फैक्टराइज करिए 7 2 9। तो ये देखिए 7 + 2 9, 9 + 9 इज 18। ये 3 से डिविजिबल, 3 से डिवाइड करिए, इट इज 2 4 3। अगेन ये 3 से डिविजिबल है, आप प्लस कर देख सकते हैं 9 आ रहा है, तो ये हमारा होगा सिंपल 8 1। अगेन ये 3 से डिविजिबल है, तो 27। अगेन ये 3 से डिविजिबल है, सो ये शुड बी 9। अगेन ये 3 से डिविजिबल 3 से डिविजिबल 1। अब क्यूब रूट में क्या होता है ना, हम जो वहाँ पर स्क्वायर में पेयर बना रहे थे, 2 2 का ग्रुप बना रहे थे, यहाँ पर 3 3 का ग्रुप बनाना, आपको 3 नंबर्स का ग्रुप बनाना था। यहाँ पर 3 नंबर का ग्रुप बनाइए और इसको 3 नंबर का बनाना, 3 3। इस ग्रुप में से एक नंबर लीजिए, इस ग्रुप में से भी एक नंबर लीजिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 हमारा आंसर आएगा 9। सो दैट मीन्स ये जो नंबर है किसका, 9 का क्यूब है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं क्यूब रूट अंडर 729 = 9। ये हमारा फाइनल आंसर। बाकी आप दोनों खुद से ट्राई करिएगा। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिगर इट आउट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27000 एंड 10648। तो हम पहला वाला निकालते हैं, क्यूब रूट निकालना है। तो 1, तो हम पहला वाला क्वेश्चन जो है 27000, तो इसका क्यूब रूट निकालना है, इसको 2 से डिवाइड करिए। अब 2 से डिवाइड करने से हमारा ये आएगा 13500। अगेन इसको 2 से डिवाइड करिए, तो ये हमारा आएगा 6750। अगेन इसको 2 से डिवाइड करिए आप। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने से हमारा सिंपल आएगा 337 एंड इट इज 5। अभी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमें से 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर हो रहा है तो। 3 + 3 6 + 7 13, 13 + 5 इज 18। हाँ, 18 3 से डिविजिबल, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 1 1 2 5। अगेन देखिए ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसको डिवाइड करिए। सो इट इज़ 3 × 7 × 5। अगेन देखिए 3 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर है तो डिवाइड करिए। सो 1 2 5। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं रहा, 5 से डिविजिबल, 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। 5 से अगर इसको डिवाइड करें तो आएगा 5। अगेन 5 से डिवाइड 5। अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं फाइंड द क्यूब रूट। 27000 को हम लिख सकते हैं सिंपल, कितने 2s हैं, 3 2s, 2 × 2 × 2, 3 कितने 3 × 3 × 3, 5 कितने 5 × 5 × 5। अब क्यूब रूट इसका निकालना है, तो आप क्यूब रूट डाल दीजिए इसमें भी क्यूब रूट डाल दीजिए। अब यहाँ पर 3 का ग्रुप बनाइए सेम नंबर का, यहाँ भी 3 का ग्रुप बनाइए सेम नंबर का, और इनमें से एक नंबर लीजिए। इस पूरे 2 में से सिर्फ एक ही नंबर बाहर आएगा, इसमें से पूरा एक ही नंबर आएगा, और इसमें से भी एक ही नंबर आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, जो आपका आंसर आएगा फाइनल वही आपका आंसर है। सो इट शुड बी 30। तो ये 30 का अगर क्यूब करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। और सिंपल आप इसको देख के पूछते हैं 27 किसका क्यूब है, 3 का। सो हम यहाँ 3 लिखते हैं, और यहाँ पर 3 zeros हैं, तो 3 zeros मतलब क्यूब में एक 0 3 में कन्वर्ट होता है, तो ये 30 का क्यूब होता है। पर हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर 104,648। अब इसको भी सिमिलरली हम इसी तरह करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 5 3 2 4। अगेन सब 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 6 2। अगेन इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 3 1।
अब ये 2 से डिविजिबल है, 3 से ट्राई करिए तो प्लस करने पे 8 आ रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से ट्राई करिए, 5 में लास्ट में इसका सिंगल 1 है, 0 5 नहीं है, 5 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से ट्राई करिए, 7 से भी ये डिविजिबल नहीं लगा। 11 से ट्राई करते हैं, 11 से डिवाइड करेंगे तो इट शुड बी 121। 11 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो अगेन इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हमें इसको लेना पड़ेगा 10648 इक्वल्स टू क्यूब रूट अंडर ऑफ, ये हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ये हमारा 2 3 2s है, इसमें से एक ही बार आएगा 2 और यहाँ 3 11 से ग्रुप के तो एक ही लाएगा। सो आंसर आ गया 22। 22 का क्यूब है हमारा 10648। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। तो जैसे कि स्क्वायर नंबर में क्वेश्चन था कि एक नंबर दिया था उसमें स्क्वायर कैसे बनाते हैं, यहाँ पर भी सेम वैसा ही करना है। सो सॉल्यूशन 2, तो यहाँ पर हम इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 1 3 2 3, तो 2 3 है हमारा ये। सो इसको 2 से डिविजिबल नहीं करते, लास्ट डिजिट क्या है, ऑड है, तो 3 से रहेगा, हाँ 3 से डिविजिबल है, तो 3 से रहेगा 4 4 1, अगेन 4 4 1 इट इज़ 9, 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करिए 1, इट इज़ 1, और ये आ गया हमारा सिंपल 4, और यहाँ पर आ गया 7। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 7 से है, तो 7 से डिवाइड करिए, सॉरी नहीं, ये 3 से अभी भी डिविजिबल है, सॉरी, तो ये होगा हमारा सिंपल 4 9, अब डिविजिबल नहीं है 3 से, तो अगेन इसको 7 से डिवाइड करिए, 7 7 1 7। तो अगर आप देखिए 1 3 2 3 को फैक्टराइज करके आया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। हमने क्यूब में अभी तक क्या किया, 3 3 का ग्रुप बनाया था, यहाँ पर एक ग्रुप है 3 का, 3 नंबर का यहाँ पर, बट यहाँ पर 2 ही नंबर है, तो दैट मीन्स यहाँ पर मिसिंग एक सिंगल 7 है। अगर हम यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कंप्लीट क्यूब नंबर बन जाएगा, तो हमें इसमें 7 ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लिखना है 7 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1 3 2 3 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आप इसको आगे भी कर सकते हैं, 7 3 2 3, सॉरी यहाँ पर 2 3 इंटू 7, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वैल्यू आएगा 1, इस 9 2 5 1, तो ये आपका एक क्यूब नंबर है, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर 5 नहीं होगा, 6 होगा, 9 2 6 1, ये किसका क्यूब है, ये सिंपल हमारा 21 का क्यूब होता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजन। सो यहाँ पर पहला जो है हमारा क्या है, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, चलिए इसमें कुछ एग्जाम्पल है। 1 का क्यूब क्या होता है, 1, ओके। आप 3 का क्यूब लेके देखिए 27, अच्छा ये भी ऑड आ रहा है। तो 5 का क्यूब क्या आ रहा है, 125। तो आप देख रहे हैं जितना भी हम ऑड नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं वो इवन तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ फॉल्स, तो ये हमारे फॉल्स है। फॉल्स क्यों, बिकॉज क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड। तो हम लिखते हैं बिकॉज क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, ऑलवेज एन ऑड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विद 8। अब बोल रहा है यहाँ पर ऐसा कोई भी क्यूब नंबर नहीं है जिसका लास्ट डिजिट 8 है। अगर आपने क्यूब नंबर ध्यान से देखा तो 2 का क्यूब भी हमारा लास्ट में 8 आता है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ये भी हमारा क्या है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि बिकॉज 2 एज वी नो दैट 2 क्यूब इज 8, तो आप ये रीज़न यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट रोमन नंबर 3, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। तो क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर यहाँ बोला मे बी, हो भी सकता है कि वो 3 डिजिट नंबर। तो हम यहाँ पर सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर दें, इट इज 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर कितना होता है हमारे, सॉरी 10 का क्यूब निकालना है, 10 का क्यूब कितना होता है 1000। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या है, जो 10 से शुरू, 10 सबसे छोटा क्यूब नंबर है, सॉरी 10 हमारा सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है, उसका 11 12 लेके लास्ट हमारा 99 का सबसे छोटा बड़ा
2 डिजिट नंबर होता है, इसका भी क्यूब हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे छोटा क्यूब और ना सॉरी 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पर जो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है उसका क्यूब भी हमारा 4 डिजिट आ रहा है, तो यहाँ मे भी, तो ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स। हम लिख सकते हैं कि सिंस 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड क्यूब ऑफ 10 इज कंटेन 4 डिजिट नंबर, तो ये भी हमारा भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, तो क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7। सबसे इसमें सबसे बेस्ट क्या है, आप 99 का क्यूब निकाल के देख लीजिए। अगर 99 का क्यूब में अगर 7 डिजिट आता है तो ये हम बोल सकते हैं हाँ मे भी ये पॉसिबल है। सो हमारा 99 का क्यूब होता है आई थिंक 970299। तो यहाँ पर डिजिट काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर सिंपल 6 डिजिट है, पर यहाँ पर बोल रहा है मे हैव 7 और मोर डिजिट, मे है तो ये पॉसिबल नहीं, ये भी क्या है हमारा फॉल्स। आप इसमें स्टेटमेंट हैं सिंस द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99 एंड द क्यूब ऑफ 99 इज कंटेन ओनली 6 डिजिट नंबर। लास्ट, क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। क्यूब नंबर क्या बोल रहा है कि ऑड नंबर फैक्टर हो सकता है। जैसे क्यूब नंबर हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 64, अब इसके फैक्टर देखिए 64 का फैक्टर क्या होता है 64 3, इससे छोटा थोड़ा नंबर से शुरू करते हैं। जैसे 8 का फैक्टर क्या होता है 1 हो सकता है। 8 2 से डिविजिबल है, ये भी इसका फैक्टर है 8 के बाद हमारा सिंपल 4 से भी डिविजिबल है, और यहाँ पर हम लिखते हैं 8 भी है। तो ये 4 इसके फैक्टर आ गए। तो यहाँ क्यूब नंबर है एन ऑड नंबर फैक्टर, तो ऑड नंबर तो नहीं इवन भी आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया फॉल्स। स्टेटमेंट में आप ये एग्जांपल देके लिख सकते हैं रीजनिंग इसका, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या लिखा हुआ है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, ये एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजिंग व्हाट इज द क्यूब रूट। हमें यहाँ पर बिना फैक्टराइज करके गैस करना है। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ दिस, इसका भी क्यूब रूट निकालना है एंड बाकी तीनों का भी निकालना है। तो देखिए इसके लिए एक मेथड है जो हम अभी यहाँ सीखेंगे, और अगर ये परफेक्ट क्यूब है किसी का तो हम निकाल सकते हैं। अब इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करिए। फर्स्ट ग्रुप में जो लास्ट डिजिट से हमें 3 नंबर का एक ग्रुप बनाना है, ठीक है, और जो बाकी नंबर बचा वो एक अलग ग्रुप में होगा। तो ये हमारा होगा सेकंड ग्रुप, ये होगा हमारा फर्स्ट ग्रुप, और ये हमारा होगा सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के आपको लास्ट डिजिट देखना है, ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ 2 ग्रुप बनाए ना, यहाँ पर याद रखिए यहाँ पर 2 ही ग्रुप बना है। तो जो ये नंबर है, ये जिस नंबर का भी क्यूब है वो 2 डिजिट में ही आने वाला है। दैट मीन्स उसका जो आंसर होगा वो 2 डिजिट में ही आएगा। तो अगर हमने जो क्यूब पढ़ा है, देखिए 1 का क्यूब में लास्ट में 1 आता है, हमने पढ़ा है। 2 का क्यूब में लास्ट में 8 आता है। 3 का क्यूब में हमारा 27 आता है। फिर 4 का क्यूब में 64 आता है। 5 का क्यूब में 125 आता है। फिर सिमिलरली 6 का क्यूब में 216 आता है, लास्ट में 6 आता है। 7 का क्यूब में 343 आता है। 8 का क्यूब में 512 आता है। 9 का क्यूब में 729 आता है, और 10 का क्यूब में हमारा 1000 आता है। तो इसके जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए लास्ट का डिजिट को देखना 1, अब 1 देखना है किस डिजिट के लास्ट डिजिट में आता है। 1 के क्यूब में लास्ट में 1 आता है, दैट मीन्स जो इसका यूनिट प्लेस है वो 1 होगा। फर्स्ट ग्रुप में 1 आएगा। अब सेकंड ग्रुप में यहाँ वैल्यू क्या है 1। अब हमें देखना है 1 का क्यूब भी 1 होता है एंड 2 का क्यूब 8 होता है। तो ये किसके ज़्यादा करीब है या किसके पास है, किसके बीच में आता है, उसका छोटा वाला नंबर 1 लेना है। तो ये 11, तो 11 का क्यूब हो गया हमारा 133। तो इसको हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 113, क्यूब रूट अंडर 113 इज 11। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 4913, अगेन 2 का ग्रुप बनाए, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, तो 2 ही ग्रुप बनाए तो यहाँ पर 2 ही डिजिट आएगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या है 3, आपको दिख रहा है 3 किसके लास्ट में आता है यहाँ 7, दैट मीन्स इसका यूनिट प्लेस में 7 होगा। अब 4 देखिए हमारा पता है 4, अब क्यूब निकाले 1 का क्यूब एंड 2 का क्यूब, ये आता है 1 और ये आता है 8, तो 4 लाई करता है इनके बीच में, तो इसका छोटा वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 1। 17 का क्यूब रूट हमारा कितना होगा, यहाँ पर हमारा होगा 4913 क्यूब रूट, ये 17 का क्यूब होगा। सिमिलरली अब मुझे लगता है बाकी आप दोनों कर लेंगे 1 2 1 6 7, 2 ग्रुप बनाइए तो यहाँ पर 2 ही डिजिट आएगा। तो पहला ग्रुप हमारा ये रहा, लास्ट में है 7 किसके लास्ट में आता है हमें दिख रहा है यहाँ पर 7 आ रहा है, ये है 3, तो यहाँ पर प्लेस में 3 आएगा, बचा 12। अब 12 किसका, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, हमें दिख रहा है यहाँ पर सिंपल।
जिसके बीच में छोटा वाला नंबर क्या है 8, तो 8 ले लेना है हमने। 8 किसका क्यूब देखना 2, तो 2 ले लेना, ये 23। दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 12167 इट इज़ 23। सिमिलरली हमें करना है 32768। अब इसका भी दो ग्रुप बना लीजिए आप, 2 डिजिट ले लीजिए। तो यहाँ पर लास्ट में 8 आ रहा है, तो 8 किसके लास्ट में आता है, दिस 2 के लास्ट में, ठीक है। तो 2 आएगा हमारे डिजिट में। अब यहाँ पर है 32। अब 32 आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है 32 किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। उसमें थोड़ी सी 27 छोटा है, तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर आपको 3 ले लेना है। तो 32 का क्यूब हमारा सिंपल 32768 आ जाएगा। तो ये क्यूब रूट ऑफ 32768 जो आएगा हमारा सिंपल 32। इस प्रकार से आप गेस करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये गेस तभी काम करते हैं परफेक्ट क्यूब हो, ठीक है। सो यहाँ पर बोल देते हैं कि गैस करना है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज थे परफेक्ट क्यूब ही थे। हमें नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करना है। देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट एंड एक्सप्लेन योर रीजन। आपको यहाँ पर कौन सा बड़ा है ये बताना, उसका रीज़न भी एक्सप्लेन करना है। देखिए हम इसको अभी करेंगे, ठीक है। तो हम एक पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं, छोटे क्वेश्चन लेते हैं जो आपको क्लियर हो। देखिए यहाँ पर 67 66 है, कंसेक्यूटिव नंबर है, 43.2 है। फिर यहाँ पे 67 66 है, 43.2 है। तो आप छोटे नंबर ले, मान लीजिए 4 और 5 लीजिए, क्योंकि इसका निकालना था 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब। तो 5 क्यूब कितना होता है 125, 4 क्यूब कितना होता है 64। अब इन दोनों को माइनस करके देखिए आपका 61, ठीक है। सिमिलरली 5 का स्क्वायर लीजिए और हम लेंगे 4 का स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 16 इट इज़ 9। तो ये तो बहुत छोटा है, तो स्क्वायर वाला टर्म तो होगा ही नहीं सबसे बड़ा इसमें से, इन दोनों में से स्क्वायर टर्म निकाल। अब बचा ये दोनों। अब सिमिलरली अब दूसरा नंबर लीजिए 5 और 4 से छोटा हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने मान लीजिए इसको 5 और 4 से कंपेयर किया। अब छोटा नंबर ले लीजिए, सिंपल 4 क्यूब एंड 3 क्यूब कीजिए। तो 4 का 64 और 3 का 27। अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं, तो ये आएगा हमारा 27 नहीं आएगा, ये हमारा आएगा 37। अगेन देखिए आपको यहाँ पर 61 वैल्यू आ रहा है, आपका ये नंबर बड़ा है। तो अल्टीमेटली हमारा ये आंसर होगा कि 67 क्यूब माइनस 66 का क्यूब जो आंसर आएगा वो इट इज़ द ग्रेटेस्ट, ठीक है। विच इज ग्रेट, इट इज़ द ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो इज़ द ग्रेटेस्ट इन में। और एक्सप्लेनेशन देना तो आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप ये दे सकते हैं कि एज वी नो दैट 67 एंड 66 आर द 2 कंसिडर्ड नंबर आर ग्रेटर इन द रिस्पेक्टिव ऑफ अदर नंबर एंड द क्यूब ऑफ any greater number is always greater than the smaller number and the difference is also greater than the smaller one। तो इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा फाइनल। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, आप दोबारा उस क्वेश्चन को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर इतना टफ नहीं है। तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।